तो यहाँ स्टेज होगा और इसके ऊपर वो स्टैंड जिसमें लाइट्स होंगी जिनके बारे में बताया था मैंने, और डीजे बार के पास होगा और हम बार को बर्फ से बनाएंगे। बहुत खूबसूरत लगेगा ये। क्या वो पिघल तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमने पहले भी किया है कई बार। दरअसल ये खुद रोशन होता है। मैं आपको कुछ सैंपल सिखाऊंगी, फिर आप समझ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नैला, तुम यहाँ? यहाँ से गुजरी थी, सोचा मिल लूं। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेरे कस्टमर्स बैठे, तुम बाद में आ जाना। शादी की तैयारियां हो रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आपने इस काम के लिए बहुत गलत जगह चुनी है। क्या मतलब? नाइला, निकल जाओ। क्यों निकल जाऊं मेरी जान? अभी तक तो मैंने असल बातें नहीं बताई भी नहीं। ये सब क्या चल रहा है? इस औरत ने मेरे देवर की शादी ऑर्गेनाइज की थी। तैयारी के दौरान जब इसने देखा कि हम कितने अमीर हैं तो इसने मेरे ससुर को फंसा लिया और फिर इसने मेरी सास को मेरे ससुर से अलग कर दिया और अब ये मेरे ससुर के साथ रह रही है। नाइला, दफा हो जाओ यहाँ से। देखा, ये इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती। इसने ऐसे आदमी को फंसाया जिसकी उम्र तकरीबन इसके बाप जितनी होगी। मैं बस ये कहूंगी आपसे, इस औरत से मोहतात रहिएगा। ये घर पर बिजली की तरह गिरती है, बिजली की तरह। कहीं आपके घर का भी यही हाल ना कर दे। अल्लाह माफ करे। उठे, चले यहाँ से। हाँ चलो। अरे एक मिनट रुकिए, ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, इसकी कोई बात मत सुने। एक मिनट के लिए रुक जाए, मेरी बात तो सुने आप लोग। माफ कीजिएगा प्लीज। एक मिनट रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुने। तुम देखती जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ मैं। नाइला, क्या हुआ? क्या तुम होश में हो अपने? तुम अब अपनी हद से बढ़ रही हो और तुम मुझे शदीद गुस्सा दिला रही हो, समझ आ रही है? अगर मैं गुस्सा दिलाऊंगी तो क्या करोगी? क्या मुस्तफा को भी मुझसे छीन लोगी? बात सुनो मेरी। तुम मेरी बात सुनो एलिफ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तो ये बस शुरुआत है। तुम खुद को समझती क्या हो आखिर? अपने हाथ पीछे करो वरना मैं इन्हें तोड़ दूंगी। पागल औरत कहीं की। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। तुम बस देखती जाओ एलिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई तुम नए काम की जगह पर खुशामदीद। मुझे उम्मीद है कि ये जगह बहुत ही शानदार, बाबरकत और मुनाफा बख्श होगी इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। रूहान, वैसे ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। देखो, उस जगह पर प्राइवेट केबिन्स होंगे। नीचे तकरीबन इतनी ही मजीद जगह है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ये तो अच्छा है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सारा सामान खुद लाते हैं और सजावट की भी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत है। नाम क्या होगा? वही नाम है क्योंकि हम एक फ्रेंचाइज है, ब्लूमिंग कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी सेंटर। हाँ, जबरदस्त। ये तो शहर के बीचों बीच है रोहान। आओ मैं तुम्हें तफसील से दिखाऊं। हिकमत मेरी जान, माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत बेटी है तुम्हारी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम आंटी। अल्लाह बस इसका नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आमीन। आमीन। तो फिर बताओ बेटी, तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह आया? कहीं बात चल रही है? अभी तक तो नहीं। इसके बाबा भी यही कहते हैं अब इसकी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन हमारी बेटी को अरेंज मैरिज पसंद नहीं। हत्ता कि हलीमा का बेटा भी कतार में लगा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हलीमा को कभी भी कौसर जैसी खुश इखलाक बच्ची नहीं मिल सकती।
तुम बताओ अपने घर वालों के बारे में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वैसे तो शुक्र है, अजलान की तलाक हो गई। क्या? बहुत अफसोस हुआ। खैर, शुरू में मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये होना सबके हक में बेहतर था। जो होना था वो हो गया। इंशाअल्लाह हम अपने अजलान के लिए कौसर जैसी खुश इखलाक लड़की ढूंढेंगे और जल्द ही शादी करवाएंगे, क्योंकि अजलान ज्यादा देर अकेला नहीं रह सकता। अजलान, तुम आज जल्दी घर नहीं आ गए? अम्मी का फोन आया था, कहा कि जल्दी घर आ जाओ, कुछ काम है। अब देखता हूँ जाके क्या काम है उन्हें। अच्छा ठीक है अजलान। हाँ, जिसका नाम लिया वो खुद भी आ गया। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ आओ अजलान बेटा, बैठो हमारे साथ। आओ बेटा, मेरे पास आकर बैठो। तुम्हें हिकमत खाला और इनकी बेटी कौसर याद है ना? जी याद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको देखकर अच्छा लगा। कैसे हो बेटा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें देखकर और भी बेहतर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, देखो कितनी खुश अखलाक लड़की है ये। अब बार बार ऐसा मत कहो, शर्मा जाएगी ये। तुम चाय पियोगे ना? हयात, चाय लेके आओ अजलान साहब के लिए। ये काम से बहुत थके हुए आए हैं। तुम भी अपने बाबा के साथ ही काम करते हो ना बेटा? जी हाँ। सवेरा, इसमें कुछ पीला रंग कम लग रहा है, इसमें पीला रंग जरा और बढ़ा दो। आ जाओ महर, हम घर आ गए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम लोग बिल्कुल वक्त पर पहुंची हो लड़कियों, आओ जरा मदद करो। मेरा इंतजार नहीं किया ना आप लोगों ने? चलो आ जाओ महर। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा, पहले कुछ खा लो। मैंने पेटीज बनाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। अरे भाई, ये तो बताओ गई कहाँ थी? हम पहले जरा घूमे, फिर उसके बाद हमने शॉपिंग की। हाँ, हम सैलून भी गए थे। महर, जरा अपने बाल दिखाओ। अरे हाँ, मैं दिखाती हूँ। बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? महर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। वाकई मुझे भी बहुत पसंद आए इसके बाल। बहुत शुक्रिया। हमने इसके बाद बहुत सी चीजें भी खरीदी, क्या देखना चाहेंगी? हाँ हाँ, दिखाओ, मुझे दिखाओ। देखे ना, दिखाती हूँ। कौसर हाफिजा बन गई है। ये बचपन से कुरान पढ़ रही है, 5 वक्त की नमाजी भी है। इसके बाबा ने इसे पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था, लेकिन वहाँ जाकर भी अपने मजहब को बिल्कुल नहीं भूली। माशाअल्लाह। अम्मी, एक सेकंड जरा अंदर आइएगा, आपसे कुछ बात करनी है। इजाजत दीजिएगा। मेहमानों के सामने से उठ जाना बदतमीजी है। ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मैं क्या कर रही हूँ? क्या हुआ? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे ऑफिस से घर इस लड़की से मिलवाने के लिए बुलाया था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अजलान, वो तो इत्तेफाकन आ गई। अम्मी बस भी कर दीजिए, मैं तो जैसे आपको जानता ही नहीं हूँ ना। दुआ इस घर में मौजूद है, आपको ये बात पता है ना? तो तुम्हें उससे क्या? अजलान, तुम दोबारा उस लड़की से शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो मामला अब खत्म हुआ। उसे कहीं भी जाना है वो जा सकती है। उन औरतों को रवाना करे फौरन, वरना आपको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। अभी। अच्छा ठीक है, वो लोग अभी चले ही जाएंगे, लेकिन तुम दुआ को कोई उम्मीद नहीं दिलाओगे, समझ गए ना? आदम भाई आ गए, मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, काश के तुम थोड़ा और रुक जाती। मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन तुम बुरा मत मनाना। हाँ बताओ। हिजाब के बगैर बहुत अच्छी लगती हो तुम। मेरा मतलब हिजाब में भी प्यारी लगती हो। बगैर हिजाब के तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। तुम तो जैसे तो बिल्कुल अलग अलग शख्सियत रखती हो महर। उसकी वजह यह है कि पर्दा अपने साथ पुख्तगी लेकर आता है। लेकिन बुरा मत मनाना, मेरी नीयत बुरी नहीं थी।
अरे जाहिर है मैं क्यों बुरा मानूंगी, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नीयत बुरी हो सकती है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, तुम आराम से तैयार हो जाओ। ठीक है। काश मेहती ने भी मुझे ऐसे देख लिया होता। ये क्या कर रही हूं मैं? होश में आ जाओ, हो क्या गया है? या अल्लाह, ये फजूल के ख्यालात मेरे दिल से निकाल दे। कर क्या रही हूं मैं?